अहमदाबाद से दीदी सरला जी मम्मा के संबंध में अपना अनुभव सुनाती है कि मीठी मम्मा से जो मधुर मिलन इस जीवन में हुआ है और अलौकिक अनुभव और प्राप्ति हुई है, उसका वर्णन करने में मुझे अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा है। आज से 39 साल पहले मुंबई माटुंगा में हमारे पड़ोस में ब्रह्मा कुमारी बहनें पधारी थी और सबसे पहले हमारी मुलाकात दादी ब्रिजेंद्रा जी से हुई। ब्रिजेंद्रा दादी होली मनाने आबू जाने वाली थी। वो हमारी लौकिक नानी और बड़ी बहन को साथ ले जाने के लिए आई थी, क्योंकि वे आश्रम में आते जाते रहते थे। तब मैंने एसएससी की पढ़ाई पूरी की थी। हमने कहा हमें भी मधुबन ले चलो। मैं भी उनके साथ आबू चली आई। उस समय कोटा हाउस और धौलपुर हाउस में आश्रम था। मुझे उस समय यह भी पता नहीं था कि पिताश्री कौन है, मातेश्वरी कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है। जब वहां पर पहुंचे तो हॉल में एक सनली पर पिताश्री और दूसरी सनली पर मातेश्वरी विराजमान थे। उस समय 5-6 सेवा केंद्र ही पूरे भारत में थे और इन सब सेवा केंद्रों से थोड़े थोड़े भाई बहनें होली मनाने पहुंचे थे। हम भी होली मनाने पहुंच गए थे। बाबा मम्मा के साथ हमने होली मनाई। उससे हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ। मम्मा कुमारी होते हुए भी पुरुषार्थ करके मातेश्वरी यज्ञ माता बनी और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ी। उनको देख हमें उन जैसा बनने की प्रेरणा मिली थी। बाबा ने हमें हंसी में पूछा था, बच्ची तुम्हें मम्मा जैसा बनना है तो मम्मा की पूंछ पकड़ लो, अर्थात मम्मा का अनुसरण करो। कहते हैं कि कामधेनु की पूंछ पकड़ने से इस संसार रूपी सागर से पार हो जाते हैं। वैसे तुम्हें भी मम्मा जैसा बनना है तो मम्मा की पूंछ पकड़ो। मम्मा संगीत विद्या में प्रवीण थी। उनका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था। मम्मा पूरी रात योग लगाकर पुरुषार्थ किया करती थी। पुरुषार्थ के प्रति उनको बहुत लगन और प्रीति थी। इन बातों ने हमें भी उन जैसा बनने की प्रेरणा दी। जब भी बाबा मम्मा को बुलाए अथवा कोई सेवा बताए तो मम्मा के मुख से 2 शब्द ही निकलते थे, जी बाबा। इन 2 शब्दों में बाबा के प्रति उनका सम्मान और स्नेह इतना भरा रहता था कि सुनने वालों को वो शब्द मंत्रमुग्ध कर देते थे। मम्मा हमें शिक्षा देती थी कि आपस में जब बात करते हो तो बहुत धीमे स्वर में करनी है। यहाँ तक कि 2 बात करते हैं तो तीसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देना चाहिए। मम्मा चलती भी ऐसी थी कि किसी को पता भी नहीं पड़ता था कि मम्मा आई कब और गई कब। मम्मा कहती थी कि बच्चे हमारी चलन भी ऐसी हो कि धरती को कष्ट न हो। कई लोग ऐसे चलते हैं जैसे कि रावण। कहानियों में आता है कि रावण जब चलता था तो धरती हिलती थी, कांपती थी। हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए हमारी चाल देवताओं जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल आवाज ही नहीं होना चाहिए। मम्मा ने यह भी सिखाया कि कैसे एक दूसरे को बुलाना होता है। जब हम मुंबई में रहते थे तो हमारे घर के सामने हमारी नानी का घर था। जब हमें किसी को बुलाना होता था तो हम अपने घर में ही रहकर आवाज से बुलाते थे कि इधर आओ, यह बात सुनो। एक बार वहां क्लास में मम्मा ने सुनाया कि एक दूसरे को जोर से आवाज देकर नहीं बुलाना चाहिए। उस व्यक्ति के नजदीक जाकर कहो, आपसे हमें कुछ बात करनी है, आप आओ। इस प्रकार शांति से, प्रेम से और धीमे स्वर में बोलना चाहिए। मम्मा कहती थी कि आप देवता बनते हो। देवता कभी जोर जोर से हंसते नहीं, बोलते नहीं और चलते नहीं। सब कुछ धीमे से, शांति से करते हैं। अतः आपको भी ऐसे ही चलना चाहिए। मम्मा कहती थी कि अगर कोई आपको शिक्षा देता है तो उसको प्यार और संयम से सुनना चाहिए। उसी समय उनको यह नहीं कहना चाहिए कि यह ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मैंने ही नहीं किया। हो सकता है कि वह बात अभी लागू नहीं होती हो, शायद भविष्य में काम आने वाली हो। इसलिए शिक्षा को मान देना चाहिए, उसे सम्मान से स्वीकार भी करना चाहिए। मुझे रंगीन कपड़े पहनने का और 2 चोटी बनाने का बहुत शौक था। एक दिन रात्रि को मैं ब्रिजेंद्रा दादी के साथ मम्मा को गुड नाइट करने गई थी। तब मम्मा ने कहा, सरला तुमने देवियों की तस्वीर देखी है? उनके बाल कैसे दिखाते हैं? मैं चुप रही। फिर मम्मा ने कहा, देवियों के बाल या तो खुले रहते हैं या एक ही चोटी होती है। ऐसे कहते हुए तो उन्होंने मेरी दोनों चोटियों को खोलकर हमेशा के लिए एक बना दिया।
इस प्रकार मम्मा बच्चों को कदम कदम पर सावधानी और शिक्षा देती थी। यहाँ तक कि मम्मा ने ही मुझे साड़ी पहनना सिखाया, गुरुमुखी लिखना पढ़ना सिखाया। मम्मा ने ही हमें बाबा को अर्पण किया। मम्मा हंसी में कहती थी, सरला यह मम्मा माँ भी है और काली भी है। काली तो तुम्हारी बलि जरूर लेंगी। मैं मुस्कुराती थी। मेरी लौकिक माँ की सेवा मुझे ही करनी पड़ती थी। एक दिन सभा में ही मम्मा ने मुझे ललकारा कि तुम अपनी एक माँ के लिए खुद जगत माता बनने से वंचित रहोगी। यह बात मेरे मन में तीर की तरह चुभ गई। मैं उसके बाद ईश्वरीय सेवा में समर्पित होने के लिए तैयार हो गई। मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन भी थी। वे हमारी लौकिक माँ की देखभाल करने लगे। इस प्रकार माँ काली ने मेरी बलि लेकर मुझे शिव पिता को अर्पित कर दिया। मुझे कर्म बंधन और लौकिक बंधन से छुड़ा दिया। समर्पित होने के बाद मम्मा ने पहले मुझे ब्रजेंद्रा दादी के पास ही रखा था। कुछ समय के बाद मम्मा ने पूछा, सरला तुम पूना आओगी? मैंने कहा, मम्मा आप जो कहेंगे, जहाँ भेजेंगे वहां जाऊंगी। तब मम्मा ने पूना भेजते समय मुझे ऐसी शिक्षा और हित वचन उच्चारे कि सब अपना सो बाबा का समझ निमित्त भाव से सेवा करना, आगे बढ़ते रहना। मम्मा कहती थी, हमारा पुरुषार्थ सदा गुप्त होना चाहिए, दिखावा नहीं। सेवा छोड़कर सबसे अलग होकर योग में नहीं बैठना है। सब कुछ करते हुए, सबके साथ रहते हुए गुप्त पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा भी खुद ऐसे ही करते थे। मम्मा को देख मुझे कभी शीतल माँ का, कभी काली माँ का अनुभव होता था। मम्मा जगदम्बा ही थी, देवी थी, सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु माँ थी। ओम शांति।